नंबर 41 और क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हुम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम। किसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, बिल्कुल पर्यायवाची मतलब आप एक की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेनरी फ्योल, दूसरा ऑप्शन ओलिवर स्किल्डन, तीसरा ऑप्शन एमएन शुजले, क्या नाम देते हैं, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। बहुत बढ़िया, ये नाम हम बोल सकते हैं अच्छी तरीके से। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन है, द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। किसने बिजनेस की ये डेफिनेशन दी है जिसमें कहा है कि जो टर्म बिजनेस है उसका मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी और सर्विस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मी नॉक्टन, दूसरा ऑप्शन एलएच हैने, तीसरा ऑप्शन हार्ट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम ई मी नॉटन। मी नॉटन जी ने यह परिभाषा दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि द टर्म बिजनेस मींस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन है हमारा, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। जो मैनेजमेंट है ना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टुवर्ड्स ऑल, दूसरा ऑप्शन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज ओनली, तीसरा ऑप्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टुवर्ड्स ऑल। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स ऑल। वो एम्प्लॉइज के प्रति भी करेंगे, गवर्नमेंट के प्रति भी करेंगे और सोसाइटी के प्रति भी करेंगे, क्योंकि सोसाइटी से बिजनेस है और सोसाइटी के लिए बिजनेस है। तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सबके प्रति होती है। तो इस हिसाब से द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स ऑल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डूइंग वर्क हिमसेल्फ, दूसरा ऑप्शन टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरे से काम कराना, तीसरा बोथ ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, एंड चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। जो सुपीरियर होता है वो अपना काम खुद से भी करता है और अपने काम को डेलीगेट भी करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट करता है, अपनी अथॉरिटी को भी डेलीगेट करता है, अपना रोज का रेगुलर काम अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है, और ताकि उसके पास टाइम मिले और वो नई इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर काम कर सके। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। दूसरे खुद का काम भी करना, दूसरे से भी काम कराना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, बिल्कुल सही बात, सत्य वचन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जॉर्ज आर टेरी, दूसरा ऑप्शन अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन हेनरी फयोल, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजर्स अपनी फीस चार्ज करते हैं, मैनेजर्स एक इंस्टीट्यूट में जाकर के मैनेजमेंट की डिग्री होल्ड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस rather than ट्रेडिशन इज अ स्लोगन ऑफ। इन चारों में से किसका स्लोगन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस एंड एनालिसिस rather than ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशन मतलब थम रूल ऑफ थम था, याद होगा आपको, और रूल ऑफ थम से हट करके किस चीज की बात की गई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की गई थी। ठीक है, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस rather than ट्रेडिशन इज द स्लोगन ऑफ। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जनरल मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम बता दिए आंसर आपको, तीसरा ऑप्शन रैशनलाइजेशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में रूल ऑफ थंब जो ट्रेडिशनल तरीका ना उसको हटा करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन
और एनालिसिस को प्रेफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इनमें से किसका मेन प्रिंसिपल है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन रैशनलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। इनमें से कौन से फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा ऑप्शन पीटर एफ. ड्रकर, तीसरा ऑप्शन हेनरी फेयोल और चौथा ऑप्शन फ्रैंक गिलबर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर is known as the father of scientific management, which also came to be known as Taylorism. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन रिटन बाय। जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, उसे किसने लिखा था? जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो एक ही आदमी है जिसका अभी अभी हमने नाम लिया, महापुरुष। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेनरी फेयोल, दूसरा ऑप्शन पीटर एफ. ड्रकर, तीसरा ऑप्शन वही एफ.डब्ल्यू. टेलर और चौथा ऑप्शन एच.एस. पर्सन। क्या नाम है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन रिटन बाय ऑप्शन सी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर जी ने ही प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा था, बताया था, थ्योरी दी थी, सब कुछ उन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ। मेंटल रिवॉल्यूशन इनमें से किसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन रैशनलाइजेशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय। जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है मैनेजमेंट में, वो किसने सजेस्ट किया था? ठीक है, बेसिकली ये पीस रेट सिस्टम वेज पेमेंट का सिस्टम है, तो ये किसने सजेस्ट किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेल्से, दूसरा ऑप्शन रोवन, तीसरा ऑप्शन टेलर और चौथा ऑप्शन फेयोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय ऑप्शन सी, टेलर। टेलर ने सजेस्ट किया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। वेज पेमेंट का एक सिस्टम है जहां पे 2 कैटेगरीज डिवाइड की जा रही थी, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वाले को कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिलते थे और इनएफिशिएंट वाले को कंपैरेटिवली कम पैसे मिलते थे। तो ये टेलर ने सजेस्ट किया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वेज पेमेंट का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन है हमारा इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर। सवाल पूछा जा रहा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने बॉसेस होते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 6 बॉसेस, दूसरा ऑप्शन 8 बॉसेस, तीसरा ऑप्शन 10 बॉसेस और चौथा ऑप्शन 9 बॉसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 8 बॉसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में 8 बॉसेस होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन चारों में से किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैन, दूसरा ऑप्शन मशीन, तीसरा ऑप्शन मनी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइंटिफिक मैनेजमेंट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन ऑप्शन बी, मशीन। साइंटिफिक मैनेजमेंट मशीन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन है हमारा इन साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर इज।
साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनमें से क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, देयर इज मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। दूसरा ऑप्शन, देयर इज लेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तीसरा ऑप्शन, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर इज मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर अननेसेसरी बर्डन आता है, अननेसेसरी प्रेशर आता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करें। मतलब दे बेसिकली पुट अननेसेसरी बर्डन्स ऑन द एम्प्लॉयज टू वर्क फास्टर। तो जबरदस्ती जल्दी काम कराने के चक्कर में ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया था वर्कर्स द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है हमारा, इन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम नंबर ऑफ वेज रेट्स आर। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कितने टाइप्स के वेज रेट्स होते हैं? मतलब नंबर ऑफ वेज रेट्स आर, कितने टाइप्स के वेज रेट्स दिए जाते हैं, ठीक है, या कितने पार्ट्स में वेज रेट डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दूसरा ऑप्शन 3 पार्ट्स, तीसरा ऑप्शन 4 पार्ट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जब टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बताया था, ये बेसिकली वेज रेट सिस्टम है, तो इसे बेसिकली ऑप्शन ए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो जब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था एफिशिएंट लेबर्स के लिए या वर्कर्स के लिए, दूसरा था इनएफिशिएंट के लिए। एफिशिएंट वो जो टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हैं और जितना कहा गया उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनएफिशिएंट वो है जो काम सीख रहे हैं अभी, जब वो सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, एफिशिएंट हो जाएंगे, तो उनको एफिशिएंट वाली वेज रेट मिलनी शुरू हो जाएगी। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो एफिशिएंट थे वो मोटिवेटेड रहे और जो इनएफिशिएंट थे जिनको कंपैरेटिवली कम मिलता था उसी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का, वो एफिशिएंट वालों को देख करके मोटिवेट हों कि उनको ज्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, तो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हमको भी उतना ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये टेलर ने दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वेज पेमेंट का बनाया था। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है जहां पे बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं, डेवलपमेंट ऑफ मेन इज मैनेजमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन दिया, ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉरेंस ए एप्ले, दूसरा ऑप्शन आरसी डेविस, तीसरा ऑप्शन केथ एंड गिबलिन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए लॉरेंस ए एप्ले। लॉरेंस ए एप्ले ने ये डेफिनेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन and not the direction of things. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है। मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग इज स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेरबर्ट ए साइमन, दूसरा ऑप्शन रॉस मूरे, तीसरा ऑप्शन हैरोल्ड कून्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन बी रॉस मूरे। रॉस मूरे का ये डेफिनेशन था जहां पे उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय। प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट की, वो किसने दी थी? देखिए प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इट्स नॉट सीरीज ऑफ स्टेप्स। सीरीज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट भी एक सीक्वेंस है जहां पे जो उसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, और जो सीक्वेंस में आते हैं, जैसे सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है और इट्स अ प्रोसेस। तो ये जो डेफिनेशन है ना, प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय हुम, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा ऑप्शन हेनरी फेयोल, तीसरा ऑप्शन हेरबर्ट ए साइमन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय ऑप्शन बी हेनरी फेयोल। ये डेफिनेशन दी थी किसने? हेनरी फेयोल ने। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है हमारा, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है? देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, ठीक है। यही 3 चीज नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा जरूर क्या होता है।
आर्ट्स बेसिकली परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है, इट्स प्रैक्टिकल इन नेचर, साइंस इज थियोरटिकल इन नेचर, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहां नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बोला जा रहा है एज एन इनबॉर्न एबिलिटी। क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक इनबॉर्न एबिलिटी है, मतलब बच्चा जो पैदा होता है वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के स्किल्स लेकर के पैदा होता है। दूसरा कह रहे हैं कि द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एन अक्वायर्ड एबिलिटी, क्या वो बाद में अक्वायर करता है। तीसरा कह रहे हैं एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एज एन अक्वायर्ड एबिलिटी, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट as an inborn ability and as an acquired ability. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन है हमारा इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। इन्होंने कहा कि जो नेचर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का वो किस पे अप्लाई होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बायर्स बी अवेयर, दूसरा ऑप्शन सेलर बी अवेयर, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज टू ऑप्शन बी सेलर बी अवेयर, ठीक है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैनेजमेंट का, जो नेचर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का बेसिकली अप्लाइज टू सेलर बी अवेयर। अब सेलर बी अवेयर का मतलब ये होता है, बी अवेयर का मतलब होता है बी कॉशियस एंड अलर्ट टू रिस्क और डेंजर। तो जो सेलर्स होते हैं प्रॉपर, अगर एक सेलर जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट अगर लेकर के चल रहा है ना, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो मतलब पहले से तैयार रहता है सारी चीजों के लिए, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ठीक है, वो कॉशियस हो जाता है पहले ही। तो ये नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली अप्लाई होता है सेलर बी अवेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।